नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम टेस्ट 5 करेंगे और उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के द्वारा जो प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित होनी है 24 जनवरी 2021 को, उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण जो है टेस्ट है। और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है सामान्य अध्ययन के। और इस टेस्ट में हम आपको विकल्प नहीं देते हैं, ऑप्शंस नहीं देते हैं। ये वन लाइनर टेस्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से, टेस्ट से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, और किसी प्रश्न के उत्तर में यदि कोई त्रुटि हो, कोई आंसर गलत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता सकते हैं। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उन प्लेलिस्ट के माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। वीडियोस उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री और वन लाइनर टेस्ट के। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश काल में प्रथम जनगणना किस वायसराय के काल में एवं कब प्रारंभ हुई? सोचिए इसका क्या आंसर सही हो सकता है, फिर मैं स्क्रीन पर आपको इसका सही आंसर बताता हूं। तो इसका आंसर है लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी 1872 ईस्वी में। यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि नियमित जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो नियमित जनगणना जो प्रारंभ हुई वो 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी, और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सोचिए क्या हो सकता है सही। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ओके, और यह जो है निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व जो है वो स्थापित हो गया था। तो मीर जाफर जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। बंगाल का नवाब उस समय था मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 3, सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, या किसने प्रारंभ की यह व्यवस्था? इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है सही। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उनमें एक महाजनपद था कौशाम्बी। तो सॉरी, उनमें से एक महाजनपद की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। तो किस महाजनपद की थी? इसका आंसर है वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? किस देवता को समर्पित हैं? तो यह समर्पित हैं इंद्र। इंद्रदेव को सर्वाधिक मंत्र समर्पित हैं, लगभग 1/4 भाग। ओके, जो कुल मंत्र हैं उनका 1/4 भाग ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका आंसर है उद्गाता। क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चालित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ स्थित है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है कोच्चि। कोच्चि कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है, भारत के। ठीक है, अगले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? समसपुर पक्षी विहार, तो यह अवस्थित है रायबरेली। किस जिले में? रायबरेली में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, या वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है ओजोन परत? तो यह मुख्य रूप से पाई जाती है किसमें? समताप मंडल में। ओके, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है।
चलिए अगला प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 11, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? इसका संबंध है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची इस बुक में उपलब्ध है, या जो है इसमें जो है रेड डेटा बुक में जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, या कह सकते हैं विलुप्त प्राय प्रजातियां, उनकी सूची जो है वो रेड डेटा बुक में उपलब्ध होती है। और यह रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा जो है रेड डेटा सूची जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, समुद्री खरपतवार किस तत्व का महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार में कौन सा तत्व जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका क्या आंसर है सही? इसका आंसर है आयोडीन। समुद्री खरपतवार एक तरह का शैवाल होता है, ये बहुकोशिकीय शैवाल। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? अब इंडियन पॉलिटी से प्रश्न है, इससे पहले इकोलॉजी के प्रश्न देखे हमने, हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे, अब इंडियन पॉलिटी से प्रश्न है, अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो इस प्रश्न का क्या आंसर है सही? संसद के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो सकता है, सोचिए। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? संसद का। ओके, पार्लियामेंट का, भारतीय संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा, सोचिए। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? किस भाग में वर्णित हैं? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। किसमें? भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये हुए थे 12 अधिवेशन। कितने? 12 अधिवेशन हुए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिए लिया गया है इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में क्या प्रावधान किया गया है? या अनुच्छेद 112 का संबंध किस जो है विषय से है? इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसका संबंध है वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्थात जो केंद्रीय बजट होता है, केंद्र सरकार द्वारा जो बजट बनाया जाता है, उससे जो है इसका जो है अनुच्छेद 112 में उसका प्रावधान किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट को कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रदान किया गया है? अर्थात वह 5 अनुच्छेद जिनमें समता का अधिकार जो है आते हैं।
5 अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं भारतीय संविधान के। तो वो कौन से अनुच्छेद हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। क्वेश्चन नंबर 21, माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये बांध का भी नाम है। इसको इस तरह से ही पूछ सकते हैं कि माता टीला बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है बेतवा नदी पर। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। ये जो परियोजना है इससे बहुउद्देशीय परियोजना है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो व्यास नदी सतलज की सहायक नदी, किसकी? सतलज की। ओके, इसका आंसर है सतलज। क्वेश्चन नंबर 23, सुंडा जल संधि किन सागरों को जोड़ती है? किन को जोड़ती है? तो इसका आंसर है हिंद महासागर एवं जावा सागर। हिंद महासागर एवं जावा सागर को यह जोड़ती है, सुंडा जल संधि। अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24, स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? देखिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में भी ज्यादा लिए हैं मैंने। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें चूंकि पूछे गए थे फैक्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए कोशिश की है कि इस वीडियो में भी पिछले वीडियो की तरह फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रखे जाएं। तो इसका सही आंसर है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, अल्ब्रूस किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? अल्ब्रूस किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? इसका आंसर है यूरोप। यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? क्या आंसर है इसका सही? जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जीवाणु की खोज की गई थी अर्थात बैक्टीरिया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ओके, इनके द्वारा जो है जीवाणु की खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 27, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण मानव शरीर के किस भाग में होता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है ये किस भाग में, किस अंग में जो है मानव शरीर के बनता है? तो इसका आंसर है लीवर, यकृत। यकृत में बनता है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? किसमें मापा जाता है तरंग दैर्ध्य को? तो इसका आंसर है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्ध्य को मापते हैं, ठीक है। पता ही होगा आपको, ये सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त करते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यही क्रिया नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इसके द्वारा ही तारे जो है अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। और सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य में भी नाभिकीय संलयन के द्वारा ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 30, पीतल किन धातुओं के संयोग से बनती है? या किन धातुओं का मिश्रण होता है पीतल? तो इसका सही आंसर है तांबा एवं जिंक। तांबा और जिंक, इन दो धातुओं का मिश्रण जो है वो पीतल होती है। इसमें तांबे की मात्रा अधिक होती है, लगभग 70% कॉपर होता है, और बाकी जो शेष भाग होता है लगभग 25% या 30% मान लीजिए वो जिंक होता है, जस्ता। जिंक को क्या कहते हैं? जस्ता।
तो यह महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे आज के इस टेस्ट के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में आंसर में कोई त्रुटि हो तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। जो प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस उपलब्ध हैं उनको आप देखिए और उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप याद कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।